नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीएच मान के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीएच मान हमारे एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पिछले कई वर्षों से जो परीक्षाएं हो रही है उसमें पीएच मान पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पीएच मान पूछे जाएंगे, ये हम सभी को पता है। तो दोस्तों, हम वहीं से कुछ ऐसे पीएच मान के बारे में बताएंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पीएच मान के बारे में पता लगाया था सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में। ठीक है, और उन्होंने एक पीएच मान को मापने के लिए मापक यंत्र भी तैयार किया जिसका नाम है पीएच स्केल, जिसमें 0 से लेकर के 14 तक की संख्या आती है। अब उस स्केल से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है और कौन सा पदार्थ उदासीन है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि कितने संख्या से लेकर के कितने संख्या तक अम्लीय होता है, कौन सी संख्या क्षारीय होता है और कौन सी संख्या उदासीन होती है। तो चलिए हम आपको पीएच स्केल में बता देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 से लेकर के 6 तक। तो 0 से लेकर के 6 तक जितनी संख्याएं होंगी, जितने वस्तु होंगी, उनका पीएच मान अगर 0 से लेकर के 6 के बीच में है या फिर 0 से लेकर के 6 तक है तो वे सभी पदार्थ आपका अम्लीय होगा। और इसके बाद आता है आपका 7। ठीक है, अब जिस किसी पदार्थ का भी पीएच मान 7 होगा वो आपका हो जाएगा उदासीन यानी कि न्यूट्रल। अब उसके बाद अगर आप दाहिने साइड देखेंगे तो 8 से लेकर 14 तक, 8 से लेकर 14 तक किसी भी वस्तु का पीएच मान यदि आता है तो वो वस्तु आपका बेसिक यानी कि क्षारीय होगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता दें तो पीएच मान जो होता है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि पीएच का मतलब क्या होता है। तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब दोस्तों यहीं पर हम आपको बता दें जितने भी एसिडिक होते हैं वो H+ आयन देते हैं। ठीक है, और जितने भी बेसिक होते हैं वो OH- आयन देते हैं। यानी कि जो एसिडिक होते हैं उन पर H+ आयन होता है और जो बेसिक होते हैं उन पर OH- आयन होता है और जो न्यूट्रल होते हैं उस पर प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक है, अब चलिए हम आपको उन पदार्थों के बारे में बता देते हैं जिनके पीएच मान हमें जानना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपका HCl का जो पीएच मान होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वो होता है 0, शून्य। अब बैटरी का पीएच मान, जिस बैटरी में हम जो पदार्थ डालते हैं H2SO4, उसका पीएच मान है 1.4 यानी कि अम्लीय है। सेब और सोडा, सोडा पीने वाला, ठीक है, सेब और सोडा का पीएच मान है 3 क्योंकि यह भी अम्लीय है। अचार का पीएच मान 3.5 से लेकर 3.9 तक, ये भी आपका अम्लीय है। अब टमाटर की पीएच मान की बात करें तो वो है 4.5, ये भी अम्लीय है क्योंकि पीएच स्केल में 7 से कम 0 से 6 तक जितने भी पदार्थ का पीएच मान होगा वो आपका अम्लीय होगा। केले का पीएच मान 4.5 से लेकर के 5.2 तक, रोटी का पीएच मान 5.3 से लेकर के 5.8 तक, मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से लेकर के 6.4 तक, मछली का पीएच मान 6.6 से लेकर के 6.8 तक, लाल मांस का पीएच मान 5.4 से लेकर के 6.2 तक होता है। ये आपके अम्लीय पीएच मान हुए। अब चलिए हम आपको एक न्यूट्रल बेसिक पीएच मान के बारे में बता देते हैं। तो आप जो जल पीते हैं, आप जो जल पानी पीते हैं उसका पीएच मान है 7। ठीक है, अब इसको याद करने का एक तरीका बता दें। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हमको जीने के लिए पानी पीना पड़ता है। तो जल का पीएच मान इससे आप पता लगाएंगे तो हो जाएगा 7 क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हम पानी पीते हैं। ठीक है, अब दूध का पीएच मान है 6.4, सिरके का पीएच मान है 3,
मानव रक्त का पीएच मान है 7.4, नींबू के रस का पीएच मान है 2.4, नमक का पीएच मान है 7। ठीक है, नमक और जल का पीएच मान दोनों 7 है। ठीक है, शराब का पीएच मान है 2.8, मानव मूत्र का पीएच मान है 4.8 से लेकर के 8.4 तक। समुद्री जल का पीएच मान है 8.5, क्योंकि आपने कभी समुद्री जल को चखा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि इतना खारा होता है कि आप उसे पी नहीं सकते, एक भी घूंट समुद्री जल पी नहीं सकते, इसलिए इसका पीएच मान होता है 8.5। ठीक है, आंसू का पीएच मान होता है 7.4, जो हमारे आंख से आंसू बहते हैं वो होता है 7.4। अब इसको याद करिए, प्यार, एक सच्चा प्यार होता है और एक झूठा प्यार होता है। सच्चा प्यार जो होता है, ब्रेकअप होने के बाद बहुत तेजी से आंसू निकलते हैं। ठीक है, वहां से याद कीजिए, आप यहां लिखिए सच्चा। अब सच्चा में देखिए स से 7 हो गया और च से 4 हो गया, तो आप यहां से याद कीजिए कि आंसू जो होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक। जो हमारा थूक होता है उसका पीएच मान होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमें पीएच मान क्यों याद करना चाहिए, और जितने भी पीएच मान दिए गए हैं, इसमें बताया गया है, उन सभी को वो याद कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।